एक मित्र का प्रश्न है कि आपकी साधना की विधि कौन-सी है जो आपको सबसे श्रेष्ठ लगती है और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी के बारे हम बात करेंगे। मेरे जो साधना की विधि है, वो श्रेष्ठ है। वो होश की साधना है, अवेयरनेस की साधना है। तो अवेयरनेस की साधना कैसे करनी है दिन-रात जब भी आपको याद आ जाए, तो उसके बारे में ही यहाँ पर बात होगी। और आप मुझे पसंद करते हो, तो ये विधि आप पर भी काम करेगी। क्योंकि आप जैसे होते हो ना, उसी हिसाब से आपको विधि दी जाती है। जैसे आदमी को, जैसे गुरुओं को, जैसे शास्त्रों को आप मानते हो, उसको समझते हो, तो आप भी उसी वर्ग के हो जाते हो। इसीलिए आपको महत्वपूर्ण है इस विधि को समझना और अप्लाई करना। ये जो जागरण की विधि है, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि अजागरण क्या होता है, जिसमें हम जीते हैं। बेहोश बेहोशी की स्थिति क्या होती है, जहाँ पर हम हैं। बेहोशी की स्थिति ऐसी होती है, जो भी आपके सामने आ जाते हैं, आप उसके साथ संबंध बनाते हो, पास्ट मेमोरी के साथ। तो आप खुद भीतर बसते नहीं हो, जो भी सामने कोई सब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी आदमी आ जाता है, कोई भी चिंतन विचार आ जाता है, आप उसके साथ कुछ संबंध बना लेते हो। और संबंध का आधार क्या है? मेमोरी। मगर जागरण का क्या अर्थ है कि जो भी सामने आता है, उसके साथ आप न्यूट्रल रहते हो, उसके साथ आप संबंध नहीं बनाते, या आप पास्ट मेमोरी को बीच में नहीं लाते, जैसा है उसको उसको देखना चाहते हो। अजागरण में, बेहोशी की स्थिति में ऐसा होगा, जो भी सब्जेक्ट आपके आगे आएगा, उसको आप पास्ट मेमोरी में ले जाके अपना कुछ ना कुछ संबंध बनाओगे। जैसे आपके सामने आ गया कोई एक विचार, आपको डर आ गया भविष्य की किसी बात से, आपके मन में ये विचार आ गया डर का, तो आप क्या करोगे? अब उस डर के साथ संबंध बनाओगे अपना। कैसे बनाओगे? पास्ट मेमोरी में जाके जब भी डर का विचार आएगा, आप अपने भीतर वो पास्ट मेमोरी के साथ उस डर को आप जोड़ोगे। और डर का क्या अर्थ है और डर क्यों होता है, वो आपके भीतर वो एक्सपीरियंस है पास्ट के। और जब भी डर आपको अभी लगा, तो आप उस डर को, जो पहले आपको डर लगा था ना, उसके साथ मिला के आप समझते हो कि ये डर है। चिंता हो गया आपको किसी भी बात से, ऐसे ही चिंता नहीं होगा, आप उसके साथ पहले संबंध बनाओगे। और संबंध कैसा होगा? पास्ट मेमोरी के कारण आप उस बात को याद करोगे, जो पहले आपको चिंता हुआ था। पहले जो आपको चिंता हुआ था, उसको आप याद करोगे, और अभी जो चिंता हुआ है ना, उसके साथ उसको जोड़ोगे, और एक संबंध बना लोगे चिंता, और उसको नाम दोगे चिंता, और कहोगे ये नहीं होना चाहिए था, और उससे आप परेशान हो जाओगे। मगर इसी बात को होश की साधना में क्या करना है? होश की स्थिति क्या है? आपके सामने आया कोई विचार, डर का विचार आया, और आप उसको पास्ट मेमोरी में जो आपको डर हुआ था ना, उसके साथ इसको नहीं जोड़ोगे। आप पास्ट मेमोरी को बीच में लाओगे ही नहीं। आप जो आपको डर हुआ ना, आपके शरीर में जैसा सेंसेशन हुआ, जैसा संवेदना हुआ, आप उसको जानोगे कि क्या हुआ, कैसा हुआ, उसके प्रति आप जागोगे, है ना। बेहोशी के स्थिति में आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, संबंधित हो जाओगे, और पास्ट मेमोरी उसका आधार है। और होश की साधना में आप उसके साथ संबंध नहीं बनाओगे, है ना, उसको पास्ट मेमोरी में नहीं ले जाओगे, क्योंकि वो पहले हुआ हुआ डर नहीं, अभी हो रहा है ना। तो पहले की बात आप नहीं करेंगे। तो अभी जो हो रहा है, चिंता हो रहा है आप, तो चिंता होने से क्या होता है आप देखोगे अपने भीतर, है ना। उसमें और इसमें क्या फर्क हुआ? उसमें आप उसी में संबंधित हो जाओगे और भीतर बचोगे नहीं। इसमें आप क्या करोगे? इसको अलग रख के देखोगे कि ऐसा आपके साथ हो रहा। आप उसमें विचार के साथ तादात्म्य करोगे। आपके मन में कोई भी विचार उठा, किसी आदमी का उठा, तो आप एकदम से ईर्ष्या से भर जाएंगे उसकी, और कहने लग जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, वो क्यों सफल हुआ, वो दुश्मन है। तो ये सब
विचार आपके मन में आएंगे। किसी आदमी को आपने देखा तो पास्ट मेमोरी में जाके आप व्याख्या करोगे, ये तो दुश्मन है, ये तो गलत आदमी है या सही आदमी है, ये भी व्याख्या है। तो उसको या आप सही कहोगे या गलत कहोगे, और उसके थिंकिंग प्रोसेस में आप चले जाएंगे। उसने जो जो किया था आपके साथ उसका आप याद करेंगे, और आप भीतर आप बचेंगे नहीं, आप उसी में आप लीन हो जाएंगे। तो आप, ये स्थिति है बेहोशी की, आप बेहोश हो गए। बेहोशी का अर्थ है कि आप भीतर बचे ही नहीं, जो सामने आया उसी का राज चला, आपके राज उसमें नहीं चला। मगर जागरण की विधि में क्या होगा कि आपने उस आदमी को देखा, आपने उसका व्याख्या नहीं किया, सही भी नहीं कहा, गलत भी नहीं कहा, आप पास्ट मेमोरी में गए ही नहीं, है ना? तो फिर आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं होगा। संबंध नहीं होने से फिर उसके बारे में थॉट नहीं चलेंगे, उसने आपके साथ क्या किया और वो कैसा आदमी है, और अगले दिन में उसके साथ आप क्या करेंगे, इसके बारे में कोई चिंतन नहीं करेंगे। आप जानेंगे कि वो आदमी दिखाई पड़ा, उसको देखेंगे और कुछ कहेंगे नहीं। तो ये होश की विधि हो गई। बेहोशी में क्या होता है, हम दूसरे के कार्यों के कारण इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरे के व्याख्याओं में पड़ जाते हैं, या कहो दूसरों के मूर्खता के कारण हम परेशान हो जाते हैं। जागरण में क्या होता है, हम खुद के मूर्खता के कारण हंसते हैं। बेहोशी में दृष्टि आपकी बाहर होगी, बाहर कोई मूर्ख दिखाई पड़ा तो आपको परेशानी होगी, और वो दोष आपको दूसरे को देंगे, सब्जेक्ट को देंगे, परिस्थिति को देंगे। होश की साधना में क्या होगा, दोष आप किसी को नहीं देंगे, खुद को ही दोष देंगे, क्योंकि किसी ने भी आपको परेशान नहीं किया। परेशानी तो आपके संबंध के कारण हुआ ना, आपने उसके साथ संबंध बनाया, पास्ट मेमोरी में आप गए और आप भीतर खो गए और उसी को राज करने दिया। तो यहां पर जो आपको हुआ वो आपको किसी ने किया नहीं, आप खुद ही इसके उलझन में पड़ गए। तो दूसरों के कारण आप परेशान इसमें नहीं होंगे, आप खुद के कारण परेशान होंगे। आप ये जानेंगे कि मैं भी कैसा कैसा व्याख्या करता हूं, कैसे पास्ट मेमोरी में चले जाता हूं। तो आप अपने साथ ऐसा कहोगे और आप अपनी मूर्खता पर हंसेंगे, है मैं भी कैसा, और आप खुद को देखेंगे। नजर दूसरे की तरफ है तो बेहोशी, नजर खुद की तरफ है तो जागरण का प्रयोग। तो आप खुद के प्रति होश के साथ रहेंगे। तो बेहोशी में क्या होगा कि आप अपने पर आपका ध्यान नहीं होगा, जो भी सब्जेक्ट है उसी पर आप खो जाएंगे। आप मोबाइल देख रहे हो तो अपने को भूल ही जाएंगे कि आप कौन हो, क्या हो। आप एकदम से मोबाइल में जो जो आ रहा है, जो कहानी आ रही है, उसमें अपना तादात्म्य करेंगे। जो कैरेक्टर है उसमें आया है वही कैरेक्टर आप भी बन जाएंगे, और कहाँ कहाँ आप खो जाएंगे। होश की साधना में मोबाइल को आप देखेंगे और भीतर आपको ये भी पता होगा कि मैं मोबाइल देखने वाला भी हूँ, है ना। यहाँ पर मोबाइल में जो आ रहा है उसको भी देखेंगे, और जो मोबाइल देख रहा है उसके तरफ भी आपकी दृष्टि होगी। तो ऐसा नहीं करेंगे कि आप मोबाइल को गलत कह के उसको छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। होश की साधना में जो चीज भी आपके सामने आती है उसी में होश को जोड़ना है। अलग सा कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अलग कहीं जाना नहीं, अलग कुछ करना नहीं, जो हो ही रहा है उसी पर ध्यान करना। आपकी आदत है मोबाइल देखने की, तो हो ही रहा है, उसको छोड़ना नहीं। बेहोशी में आप मोबाइल चला रहे थे, अब इसको होश में चलाओ, और ये जान के चलाओ मोबाइल को। भीतर आप भी हो जो मोबाइल देख रहे हो, और मोबाइल देखने के कारण आपके शरीर में, आपके मन में क्या क्या हो रहा है उसको जानो। बेहोशी की साधना में ये होगा कि आप प्रश्न करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। कोई भी सब्जेक्ट आया तो आप कहेंगे क्यों आया, है, क्यों का प्रश्न होगा, और आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे, इनकार करेंगे। होश की साधना में आप ये प्रश्न करेंगे कि ऐसा हुआ, ऐसा क्या, है ना। आपके शरीर में संवेदना आती है, आपके मन में विचार चलते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बेहोशी में चले जाएंगे। क्योंकि क्यों होता है कहने में आप इसके साथ संबंध बनाते हो, विरोध का संबंध है। आप कहते हो कि मेरे मन में चिंता क्यों होती है, नहीं होना चाहिए थी, तो आपने उसके साथ संबंध बना ही लिया, आप बेहोश हो ही गए, और पास्ट मेमोरी में ही आप चले। हर बेहोशी में आप पास्ट मेमोरी में ही चलोगे। आपके शरीर में कुछ हो गया तो
तो आप एकदम से पहले जो आपके शरीर में हुआ था ना, उसको भी लेके आएंगे और वो अनुभव करेंगे जो सदा होता आ रहा है। अभी जो हो रहा है उसका ही आपको अनुभव नहीं होता, जो पहले से सदा हो रहा होता है ना, वही आपको अनुभव होता है। अभी का कोई भी अनुभव नहीं होता। इसलिए आप ऐसा प्रश्न करें जब क्यों हो रहा है, नहीं कि ऐसा हो रहा है। क्यों का क्या अर्थ, हो रहा है तो हो रहा है, क्यों कहने से नहीं तो थोड़ी हो जाएगा। क्यों कहने से आप इसमें उलझ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो जैसा हो रहा है आप जानेंगे, कहेंगे कि ऐसा हो रहा है, ठीक। मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार चल रहे हैं, मेरे शरीर में ऐसे ऐसे संवेदना उठ रही है, तो ऐसा हो रहा है और संबंध नहीं बनाना है। तो ऐसा करेंगे तो आप पास्ट मेमोरी से कट जाएंगे और संबंध आपका नहीं बनेगा। क्योंकि पास्ट मेमोरी तो तब जाएंगे आप जब कहेंगे कि क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है कहेंगे तो पास्ट में जो भी आपको ऐसे ऐसे अनुभव हुए थे ना, वो सब याद आ जाएंगे और रेसिस्ट करने लग जाएंगे आप। मगर आप कहेंगे कि जो हो रहा होता है होता है, मेरा कोई भी विरोध नहीं, और मैं जानूंगा कि ऐसा हो रहा है। दुख हो रहा है तो दुख ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है कहा कि ज्यादा दुख होने लगेगा। ऐसा हो रहा, आप प्रयोग करके देखो। जो आपको होता है शरीर और मन में, आप उसके प्रति विरोध मत करो, आप उसके तटस्थ रहो। और ये मत कहो कि क्यों हो रहा है, आप ये कहो कि ऐसा हो रहा है, जानना है मुझे बस जैसा होता है। दुख को भी जानना है कि क्या होता है। दुख तनाव होने के कारण आपके शरीर में कैसी कैसी संवेदनाएं उठती है, भीतर से उस संवेदनाओं को देखो, उसके प्रति जगो, उसके पास थोड़ा दूरी बना के देखो, तो आप पाएंगे कि वहां आपको कुछ भी नहीं हो रहा है ना। बेहोशी के कारण ही हो रहा होता है, क्योंकि आप पास्ट में चले जाते हो। आपको वो फियर होता है जो पहले हुआ था। अभी जो फियर हुआ है ना, उसका आप अनुभव नहीं करते। आप पहले से ही जो फियर को अनुभव करते आ रहे हैं ना, उसी को करते हो। तो ये साधना जो है अवेयरनेस की, इसमें आपको जो भी आपको होता है ना, उसको बिना नाम देते हुए, बिना व्याख्या करते हुए जो हो रहा है उसको अपने से अलग करके देखना है। बेहोशी में नहीं जाना। बेहोशी का अर्थ है उसको, उसके साथ संबंधित हो जाना। आप इसमें संबंधित नहीं होगे, आप खुद को ही देखने लग जाओगे। आपको जो हो रहा है ना उसके प्रति सचेत होंगे, आप जागरूक होंगे। तो ये साधना होती है अवेयरनेस की। और आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, जहां भी आप हो वहां आप होश का प्रयोग कर सकते हो। मित्रों, अगर आप मेरे साथ रह के होश की साधना करना चाहते हो, तो इसके लिए अभी जून में ऋषिकेश 9 से 13 तारीख तक एक कार्यक्रम हो रहा है। आप उसमें आना चाहते हो तो आ सकते हो। उसके लिए जो दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल करें, चैट करें, या जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है वहां जाएं और चेक करें।